हमारा स्पेन का अगला टूर जुलाई और फ्रांस और स्विट्जरलैंड का ग्रुप अगस्त में जाएगा। आप इन नंबर्स पर राब्ता करके हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा लीडरशिप का सेशन 21 मई को लाहौर में होगा। हम आपको उसमें पर्सनल, बिजनेस, फैमिली और पॉलिटिकल लीडरशिप सिखाएंगे और हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का कोर्स 23 मई से स्टार्ट होगा। आप इन नंबर्स पर राब्ता करके इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। नेपाल के एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई की उम्र 10 साल थी और छोटा भाई 6 साल का था। बड़ा भाई मोटा, ताजा और वजनी था, जबकि छोटा भाई कमजोर, सुकड़ू सा था। ये दोनों एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करते थे, लिहाजा हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। खेलते भी इकट्ठे थे, खाते पीते भी इकट्ठे थे और सोते जागते भी एक दूसरे के साथ थे। ये दोनों एक दिन खेलने के लिए जंगल में चले गए। जंगल घना भी था, गांव से दूर भी था और वीरान भी था। ये खेलते खेलते एक कुएं के पास चले गए। बड़े भाई का पांव स्लिप हुआ और वो कुएं में गिर गया। उसे अब तैरना नहीं आता था और वो बच्चा होने की वजह से कुएं से बाहर भी नहीं आ सकता था। वो कुएं में गिरकर बचाओ बचाओ के नारे लगा रहा था, लेकिन दूर दूर तक कोई बंदा था और ना ही कोई बशर था। छोटे भाई ने परेशानी में दाएं बाएं भागना शुरू कर दिया। तोड़ते भागते हुए उसके हाथ एक रस्सा और एक बाल्टी आ गई। 6 साल के छोटे से लड़के ने बाल्टी रस्से के साथ बांधी और उसे कुएं में लटका दिया। बड़ा भाई बाल्टी के साथ लटक गया और छोटा भाई रस्सा खींचने लगा। वो रस्सा खींचते खींचते कुएं से दूर चला गया और यूं बड़ा भाई कुएं से बाहर आ गया। दोनों गांव में वापस आए और इन्होंने लोगों को बताना शुरू कर दिया कि बड़ा भाई कुएं में गिर गया था और छोटे ने इसे बाहर निकाल दिया था। यह बात जो भी सुनता था वो हंस पड़ता था और हंसते हंसते कहता था, क्या मतलब, इस सुकड़ू ने इस पहलवान को कुएं से खींचकर बाहर निकाल दिया। वो दोनों कहते थे हां, और वो कहका लगाकर आगे चल पड़ता था। पूरे गांव में कोई भी शख्स इस कहानी पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था और यह बात दुरुस्त भी महसूस होती है। आप खुद अंदाजा कीजिए, 6 साल का कमजोर सा बच्चा 10 साल के मोटे पहलवान बच्चे को कुएं से कैसे निकाल सकता है। लिहाजा लोगों की ऑब्जर्वेशन कैसे गलत हो सकती थी। पूरा गांव इन बच्चों का मजाक उड़ाता था, लेकिन वो बेचारे हर शख्स को बताते थे कि हमने वाकई ये किया है, हमारे साथ वाकई ये हुआ है। इस दौरान किसी बुजुर्ग का इस गांव से गुजर हुआ। लोगों ने उसे इन बच्चों की कहानी सुनाई और उनसे पूछा कि क्या यह हो सकता है। बुजुर्ग ने हंसकर जवाब दिया, ये बच्चे दुरुस्त कह रहे हैं। वाकई छोटे भाई ने बड़े भाई को कुएं से निकाला था। लोगों ने पूछा, लेकिन जनाब ये हो कैसे सकता है, ये कैसे मुमकिन है? 6 साल का लड़का 10 साल के लड़के को कुएं से कैसे निकाल सकता है? बुजुर्ग ने कहकहा लगाकर जवाब दिया, तुम्हारे सवाल के अंदर ही जवाब छुपा हुआ है। ये 6 साल का बच्चा जब 10 साल के लड़के को कुएं से निकाल रहा था तो उस वक्त वहां कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं था जो इसे यह बताता कि तुम ये नहीं कर सकोगे। लिहाजा जब इसने ये सुना ही नहीं कि ये नहीं कर सकेगा तो इसने ये कारनामा कर दिखाया। बुजुर्ग ने कहा, हम नहीं कर सकते, यह फैसला हम नहीं करते, यह फैसला दूसरे लोग करते हैं। और जब आपके गिर्द कोई ऐसा शख्स मौजूद ना हो जो आपको दिन रात यह बताता रहे कि तुम ये नहीं कर सकोगे, तो फिर क्या होगा? आप सब कुछ कर जाओगे। यह बात बड़ी ही हिकमत की बात है। दुनिया के तमाम नाकाम लोग जिंदगी भर ऐसे लोगों में घिरे रहते हैं जो इन्हें दिन रात ये बताते रहते हैं कि तुम कामयाब नहीं हो सकोगे। लिहाजा ये बेचारे नाकाम हो जाते हैं। जबकि कामयाब लोग अपने साथ हमेशा ऐसे लोग रखते हैं जो इन्हें हौसला देते रहते हैं, जो इन्हें ये बताते रहते हैं कि तुम ये कर सकते हो, और ये लोग वाकई कर जाते हैं। और ये लोग अगर पॉजिटिव लोगों की ऐसी टीम ना बना सकें तो ये फिर अकेले रहते हैं और खुद ही रोज अपने आप को ये बताते रहते हैं कि हां मैं ये कर सकता हूं, हां तुम ये कर सकते हो, और ये कर जाते हैं। मैं अक्सर अपने सेशंस में लोगों को बताता हूं, जो शख्स आपको यह बताता रहे कि आप नालायक हो, आप नाकाम हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आप उससे फौरन जान छुड़ा लें, क्योंकि वो शख्स आपका दोस्त या रिश्तेदार नहीं हो सकता, वो आपका दुश्मन है। लिहाजा उस शख्स से बच जाएं। आप यकीन करें आप कामयाब हो जाएंगे।